क्या 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 ऐसा अपमान लियो परिवार ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वे लड़खड़ाती आवाज में सफाई देते हुए पीछे हटने लगे। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सुहान्यान उन्हें पार कर गई। उसने भीड़ में तेजी से नजर दौड़ाई और मुझे देखते ही एक चंचल चिड़िया की तरह उछलती कूदती मेरी तरफ दौड़ पड़ी। मेरे हाथ में स्टार्च वाली सॉसेज देखकर उसने तुरंत भौहें चढ़ा ली। पापा, आप फिर से जंक फूड खा रहे हैं? मैंने झेंपते हुए कहा। नहीं, ये मैंने खुद बनाई है। सुहान्यान ने आंखें सिकोड़कर सॉसेज को गौर से देखा और पूरे भरोसे से बोली, झूठ, ये बाहर से खरीदी हुई है। आपकी बनाई हुई सॉसेज हमेशा एक कोने से थोड़ी जल जाती है। मैंने धीरे से कहा, जरा धीरे बोलो, कोई गर्व की बात नहीं, और हाँ, तुम्हारे लिए भी एक लाई है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। थैंक यू पापा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बिना पीछे देखे तेजी से घर की ओर चल पड़ा। मुझे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस एक बार पीछे देखा तो लियो परिवार हमारे पीछे आ जाएगा। रास्ते में मैंने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? वो मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा, आज बहुत मजा आया। सेमेस्टर खत्म होने के बाद पेरेंट्स मीटिंग है और मैंने आपके लिए एक सरप्राइज भी तैयार किया है। फिर उसका चेहरा थोड़ा उलझ गया, लेकिन स्कूल से छुट्टी के बाद गेट पर कुछ अजीब लोग मिल गए। बार बार कह रहे थे कि मेरा नाम लियो आनंद है। लियो ग्रुप का नाम तो मैंने सुना है, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? मैंने सावधानी से पूछा, अगर सच में वही तुम्हारा परिवार निकले तो? वह अचानक रुक गई। मैं घबराकर उसकी तरफ देखने लगा। कुछ पल बाद उसने पूरे गंभीर चेहरे से जवाब दिया, तो मैं उन्हें सबसे अच्छे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दूंगी। उसका जवाब सुनकर मैं हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने फिर पूछा, लेकिन वे बहुत अमीर हैं। सुहान्यान ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, इसलिए मैं उन्हें अपने पुराने कपड़े दे दूंगी और उनका सारा पैसा जरूरतमंद लोगों को दान कर दूंगी। उनकी मानसिक हालत देखकर तो नहीं लगता कि वे पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। उनसे अच्छा है कोई और कर ले। मैंने हंसते हुए कहा, वाह बेटी, तुम्हारे तो बड़े कमाल के विचार हैं। वह मुस्कुराई। आखिर मुझे मेरे पापा ने सिखाया है। हम दोनों हंसते बातें करते हुए घर लौट आए। लेकिन जैसे ही रात का खाना तैयार हुआ, दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बिना देखे ही मुझे समझ आ गया, लियो परिवार आ चुका था। मुझे पता था यह दिन कभी ना कभी जरूर आएगा। मैं उठने ही वाला था कि सुहान्यान मुझसे पहले खड़ी हो गई। पापा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा खुला। बाहर लियो परिवार के चारों सदस्य खड़े थे। डर था कि कहीं वो दरवाजा बंद न कर दे, इसलिए मिसेस लियो ने जल्दी से उसका जन्म प्रमाण पत्र निकाल लिया और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आनंद, अभी जो हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैं सच में तुम्हारी सगी माँ हूँ। सुहान्यान ने मेरी तरफ देखा। मैंने नजरें झुका ली। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। वह एक तरफ हट गई और उन्हें अंदर आने दिया। बाहर की घटना के बाद चारों लोगों का रवैया पहले से शांत था। कमरे में बैठते ही मिसेस लियो ने परिचय कराया, ये तुम्हारे बड़े भाई लियो लिंगतियान है, तुमसे 3 साल बड़े, और ये लियो रुयान है, इसका जन्म तुमसे सिर्फ 1 घंटे बाद हुआ था। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, जिस अस्पताल में मैंने बच्चे को जन्म दिया था वहीं हमारी नौकरानी ने भी बच्चा पैदा किया था। उसने चुपके से दोनों बच्चों को बदल दिया और तुम्हें फेंक दिया। कुछ समय पहले ही हमें पता चला कि रुयान हमारी असली बेटी नहीं है। फिर हमने हर जगह तुम्हारी तलाश शुरू की। कल जाकर हमें तुम्हारे बारे में जानकारी मिली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसी जगह रहना पड़ रहा होगा। उसने घर के पुराने सामान और साधारण सजावट पर नजर डाली। उसकी आवाज में दुख के साथ साथ छिपी हुई नफरत भी साफ झलक रही थी। भला ऐसी जगह भी कोई रहता है? सुहान्यान का चेहरा ठंडा पड़ गया। क्यों नहीं रह सकते? उसके लिए ये घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं था, ये घर हमने मिलकर बनाया था। गर्मियों में हम सेकंड हैंड एसी के सामने बैठकर तरबूज खाते थे। सर्दियों में गर्म पानी की बोतल को गले लगाकर पुराने सोफे पर साथ बैठकर टीवी देखते थे। तभी लियो जिमिंग ने मेज पर जोर से हाथ मारा। आनंद, ये बड़ों से बात करने का तरीका है? जरा भी तमीज नहीं है। वह गुस्से से बोला, अब एक शब्द भी मत कहो, तुरंत हमारे साथ घर चलो। तभी लियो रुयान ने जल्दी से बीच में कहा, पापा गुस्सा मत कीजिए, दीदी को अपना सामान समेटने के लिए थोड़ा समय तो दीजिए। लियो जिमिंग ने तिरस्कार से चारों तरफ देखा। इस कूड़े के ढेर में ऐसा क्या रखा है जिसे समेटना पड़े? फिर रुयान ने सुहान्यान की तरफ देखकर नरम आवाज में कहा, दीदी पापा से माफी मांग लो प्लीज, उनका दिल ठीक नहीं रहता, उन्हें इतना गुस्सा मत दिलाओ। मम्मी पापा सच में चाहते हैं कि तुम घर वापस चलो। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं।